अब देखिए, एक बात जो हमको समझ में नहीं आ रही वो ये कि ये डॉक्टर थे जो आतंकवादी बन गए या आतंकी थे जो डॉक्टर का रूप धारण किए थे ताकि पकड़ ना पाए। आप भी सोचिएगा इस बारे में, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे और डॉक्टर हमारे आपके आसपास हो। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं दुबई, जहां से आज एक दुखद, बुरी, अफसोसजनक खबर है। दुबई में दरअसल एक एयर शो चल रहा था और इस एयर शो के दौरान फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। हादसे के बाद पायलट को बचा नहीं पाए। सैकड़ों लोगों की निगाहों के सामने कलाबाजी करता विमान जो था अचानक नीचे गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। अब सवाल है कि आखिर तेजस क्रैश कैसे हुआ। कचहरी में तेजस की क्रैश मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह खबर परेशान करने वाली है, अफसोसजनक खबर। देखिए, नीले आसमान में किसी चिड़िया की तरह उड़ान भरता ये विमान भारत में बना देसी लड़ाकू विमान तेजस दुबई के अल मख्तूम हवाई अड्डे में चल रहे एयर शो के दौरान ये उड़ान जारी थी। जैसे कोई चिड़िया खेल रही हो उसी तरह आसमान में कलाबाजी खा रहा था तेजस। लेकिन अचानक एक सुंदर दृश्य एक डरावनी तस्वीर में बदल गया। एक आखिरी कलाबाजी के बाद तेजस उठ नहीं पाया। तेजी से जमीन पर आया और टकराते ही आग के गोले में बदल गया। 5 सेकंड में जैसे सब कुछ तबाह हो गया। देर तक बना रहा धुएं का गुबार। शुक्रवार दोपहर 2:10 के आसपास यह हादसा हुआ। देखने वालों के लिए दहशत भरा ये लम्हा भूलना आसान नहीं होगा। हादसे की पूरी वजह तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन ये लग रहा है कि नेगेटिव जी टर्न की कोशिश में यह हादसा हुआ। नेगेटिव जी टर्न विमानों की कलाबाजी में इस्तेमाल होता है। विमान जब तेजी से नीचे आते हैं तो गुरुत्व बिल्कुल 0 से कम हो जाता है। पायलट फिर विमान को गुरुत्व के विपरीत उठाते हैं। इसमें गुरुत्व से कहीं ज्यादा बल लगाना पड़ता है। इसी मोड़ पर किसी चूक या गड़बड़ी की वजह से तेजस उठ नहीं पाया। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि हादसे में पायलट को बिल्कुल जानलेवा चोट पहुंची और उसे बचाया नहीं जा सका। वायुसेना अब हादसे की वजह समझने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करने जा रही है। ये जो हमारा एयरक्राफ्ट था, ये कोई मनूवर कर रहा था उस एयर शो में, और मनूवर करते करते शायद एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल स्नैग आ गया होगा या कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट ये सुरक्षित लैंड नहीं कर सका। नीचे उसने पूरा नोज डाउन करके वो पूरा नीचे क्रैश हो गया। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करी है भारतीय वायुसेना ने। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इस एक्सीडेंट की वजह से अगर हमने प्रोग्राम खत्म किया तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मैं ये मानता हूँ एक सैनिक होने के नाते कि आज हमें एक डर की बात नहीं सोचनी चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए। इनसे लेसन क्या मिलते हैं वो लेसन लिए जाए कि क्या इनसे आगे हम बेहतर कर सकते हैं। जरूरी है लेसन लेना ताकि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। तेजस भारत की देसी रक्षा परियोजना का बेहद अहम हिस्सा रहा है। देश के भीतर ही अपने लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हुआ। 80 के दशक से ही हल्के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना पर काम चल रहा था। डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने इसे विकसित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण शुरू किया। 2001 में HAL ने पहली बार ऐसा हल्का विमान उड़ाया। 2003 में इसे तेजस का नाम दिया गया। ये सुपरसोनिक जेट विमानों में सबसे हल्का है। 2015 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 2016 में 32 तेजस वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन में शामिल किए गए। इनके अलावा 6 ट्रेनर विमान भी थे। इनमें से एक स्क्वाड्रन तमिलनाडु के सुलूर में है। इसी स्क्वाड्रन में वह तेजस शामिल है जो हादसे का शिकार हुआ।
देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ लोग आराम से घूम रहे हैं एंड एकदम नॉर्मल सा यहाँ पे सिचुएशन है। और कुछ ही देर पहले जो रशियन नाइट जो टीम है उन्होंने सुखोई के साथ एक बहुत ही आधे घंटे तक चलने वाली एक एयर शो का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पे दुबई में माहौल काफ़ी नॉर्मल है। इसमें संदेह नहीं कि दुबई के इस हादसे पर दुनिया भर की नजर पड़ी और तेजस के सुरक्षित होने को लेकर संशय पैदा हुए। मगर उड्डयन की दुनिया में तेजस का रिकॉर्ड दूसरे कई विमानों से बेहतर रहा है। बीते 10 साल में ये महज दूसरा मौका है जब तेजस हादसे का शिकार हुआ। इसके पहले जैसलमेर में भी एक प्रदर्शन के दौरान तेजस हादसे का शिकार हुआ था। जानकार भी मानते हैं कि तेजस की क्षमताओं का जवाब नहीं। मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने इसका परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 5 दिन में, जिस प्रकार से एविएशन एक्सपर्ट इसकी खूबियों को लिख रहे थे। अगर आप लोकल न्यूज़पेपर को देखें दुबई में, तो इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छे लेख लिखे गए थे कि ये एक छोटा एयरक्राफ्ट बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट, ये रडार इसकी बहुत पावरफुल है, वेनिक्स है, इसके वेपन सिस्टम बहुत अच्छा कैरी कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा काबिल है। दुनिया भर में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी हादसों और गड़बड़ियों के शिकार होते रहते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले लड़ाकू विमानों में एक अमेरिका का F-35 केरल में तिरुवनंतपुरम के पास गड़बड़ी की वजह से कई दिन खड़ी रही। इसलिए हादसों को हमेशा गुणवत्ता की कसौटी नहीं माना जा सकता। इसमें शक नहीं कि तेजस के साथ हादसे के बाद कुछ सवाल उठेंगे, लेकिन भारत के इसी देसी विमान का लोहा दुनिया मानती है। तेजस चौथी 5वीं पीढ़ी का विमान है। दुनिया में युद्ध की बदलती तकनीक और चुनौतियों से निपटने के लिए इसे बनाया गया है। दुबई में हुए हादसे ने बेशक इसकी साख पर एक दाग लगाया है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि तेजस भारतीय प्रतिरक्षा योजना का अहम पुर्जा है और इसका होना हमारी सीमाओं को कुछ और सुरक्षित बनाता है। तेजस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। दुनिया में युद्ध की बदलती तकनीक और चुनौतियों से निपटने के लिए इसे बनाया गया है। दुबई में हुए हादसे ने बेशक इसकी साख पर एक दाग लगाया हो, लेकिन तेजस जल्द ही इन सब से उबर आएगा। इसका होना न केवल हमारी सीमाओं को और सुरक्षित बनाता है, बल्कि दुश्मन में भी खौफ पैदा करता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।